चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए हवन किया जा रहा है। 400 पार सीटों के लिए राजधानी में हवन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हवन किया जा रहा है यहां पर, जिसमें बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। बता दें आपको कि बीजेपी कार्यकर्ता इस हवन में 400 आहुतियां दे रहे हैं। शीतल दास की बगिया में भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर बैठे हैं और कल से उन्होंने इस बात का ऐलान यहां पर किया था कि एक हवन किया जाएगा। और जैसा कि बीजेपी लगातार ये नारे लगा रही है कि 405 सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है, तो इस बात को लेकर के ही ये हवन यहां पर किया जा रहा है। और आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। दुष्यंत, जैसा कि नारा था 400 पार सीट का, उसी के लिए अब हवन यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मोदी सरकार की तीसरी बार सरकार बने और साथ ही साथ जो एनडीए का गठबंधन है वो 400 पार से ज़्यादा सीटें लेकर आए। इसको लेकर 400 आहुतियां यहाँ पर बीजेपी के चौक मंडल के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार दे रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार आहुतियों का क्रम जो है वो लगातार जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई और प्रार्थना करने के बाद लगातार आहुतियों का दौर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम सारे कार्यकर्ता जो हैं वो आहुतियाँ दे रहे हैं और प्रार्थना यही कर रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बने, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पदभार संभालें और राजधानी भोपाल में भी उनके प्रत्याशी जीत कर आए। जिस तरीके से लगातार कामनाएं की जा रही हैं, यहाँ पर पहले भगवान राम की पूजा की गई और भगवान राम के साथ में पूरे राम दरबार की पूजा की गई और उसके बाद यहाँ पर आहुतियाँ जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं। 400 पार सीटों के लिए 400 आहुतियाँ यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारी जो है वो दे रहे हैं। उनसे ही बात करने की प्रयास हम कर लेते हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर आहुतियाँ दे रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इन आहुतियों का? देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है। इसी उद्देश्य को आज हम लेकर आए हैं और 400 सीटें किस तरीके से एनडीए सरकार पार कर सके, उससे लक्ष्य को पूर्ति के लिए आज हम ईश्वर श्री राम जी के चरणों में आज हवन करके हम 400 आहुतियाँ डाल रहे हैं 400 सीटों के लिए। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी जीतें, उसके लिए भी आहुति, और 5 लाख जो हमारा लक्ष्य भोपाल के जीतने का, उसको भी हम किस तरीके से पार कर सकें। तो भगवान, अगर थोड़ी बहुत भी उसमें कहीं ना कहीं अगर रुकावट आ रही है तो भगवान ईश्वर उसको पूर्ति करने के लिए, इसलिए आज हम हवन करने वाले। बिल्कुल, देखिए, रुकावट कहाँ आ रही है उस वजह से यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को आप चाह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, एनडीए का गठबंधन जो है वो 400 पार सीटें लेकर आए, आप लोग 400 आहुतियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। आज हमने आम जनमानस के लिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने देश की आम जन को ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाई, उनको धरातल पर उतारा। इसलिए हम तीसरी बार भी चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ही नहीं बने, विशेष उसके आधार पे बने कि पूरी सीटें आए, 400 सीटें आए, इस पे उनको काम करने की शक्ति मिले आगे। इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने हवन का यहाँ पे हो रखा है। आगे भी 4 जून तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, अलग अलग माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हे प्रभु हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दें, शक्तिशाली दें, कि वो आने वाले समय में देश का नाम और आगे तक लेके जा सके। देखिए, आने वाले समय में देश का नाम जो है वो आगे बढ़े। और जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे जो हैं वो भी यहाँ पर पहन के जो पदाधिकारी हैं लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूजन अर्चन के साथ में 400 आहुतियाँ देने का यहाँ पर जो प्रण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था वो यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार प्रयास ये है कि देश में एक बार फिर से बीजेपी की मोदी सरकार शासन में आए और शासन में आने के साथ ही प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो देश की बागडोर संभाले। इसको लेकर लगातार जो है वो अब ऐसे ही अलग अलग तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रार्थनाएं करते हुए 4 जून तक नजर आने वाले हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसा कि आपने कहा कि 400 पार का नारा जो लोकसभा चुनाव में दिया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जनता क्या तय करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।